हेलो बैंकर्स। आज मैं और दिशा मैम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं और दिशा मैम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि इन 30 दिनों में, 30 दिनों का मतलब है कि जो आपका अपकमिंग अक्टूबर जैब एग्जामिनेशन है, हम लोग उसकी प्रिपरेशन की बातचीत करने वाले हैं। तो अगले 5-7 मिनट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन 5-7 मिनट में हम और दिशा मैम आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि इन 30 दिनों का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है अपनी प्रिपरेशन के लिए। कैसे हम इन 30 दिनों में ऐसी प्रिपरेशन करें ताकि हमारे हर पेपर में, जो 4 पेपर्स हमारे हैं, उसमें कम से कम 65% या 65 मार्क्स हमारे डेफिनेटली हमें मिल जाएं। तो मैं और दिशा मैम डिस्कशन करेंगे कौन सी यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से मॉड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हमारा कैसे होगा। इन सारी बातों पर आज हमारी विधिवत चर्चा होने वाली है ताकि हम इजिली इस 30 दिनों में प्रिपरेशन करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। दिशा मैम, यस सर। मतलब ये 30 डेज अगर हमने ढंग से मेहनत कर ली तो कोई भी चीज हमारे को रोक नहीं सकती फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना। मुझे लगता है मैम, अगर इस 30 दिनों को हम घंटे में डिवाइड करें, आवर्स में देखें, तो हमारे पास इतने सफिशिएंट आवर्स हैं कि हम सारे पेपर्स की यूनिट को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और अगर हमने स्मार्टली काम किया, मतलब जो टॉपिक्स पहले इंपॉर्टेंट है उनको कवर कर बिल्कुल लिया बिल्कुल। और फिर बैलेंस जैसे इंडिविजुअल टीचर्स हम चारों गाइड कर रहे हैं, बस उसको फॉलो करते रहे, पक्का से हो ही जाना है। तो क्या ऐसा मैम, क्या हमें करना होगा? देखिए, बैंकर्स के पास जो सबसे बड़ा इश्यू है, पढ़ने में वो कभी पीछे नहीं रहते। आईबीपीएस एग्जामिनेशन अब कितना टफ हो चुका है और उसको क्रैक करके आ रहे हैं, और बैंक 100% कंसंट्रेशन के साथ वो बैंक में काम करते हैं, तो ये तो बिल्कुल तय 100% है सर। कि एक बार उनका पढ़ा हुआ उनके लिए कंप्लीट हो जाएगा वहां पर। यस। लेकिन समय जो समय का प्रबंधन है, यानी जो टाइम मैनेजमेंट है, वो उनके लिए थोड़ा सा इशू है, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है, और अगर वो ऑफिस असाइन पर फिर देर रात में लौटते हैं, तो इसको कैसे कैसे टैकल किया जाए, ये प्रॉब्लम कैसे सर सॉल्व ये होगा? प्रॉब्लम तो है, बट अगर हम प्रॉब्लम में ही उलझे रह जाएंगे तो तो नहीं सोल्यूशन हो तो पाएगा। नहीं कर पाएगा। मतलब हमने जो टाइम टेबल भी बनाया है अपन का पीडब्ल्यू में, वो इसी तरीके से बनाया है, चाहे वो मॉर्निंग बिफोर ऑफिस क्लासेस हो या इवनिंग में आफ्टर ऑफिस क्लासेस हो, अगर वो हमने ढंग से अटेंड कर ली जी। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड, वी आर देयर। फिर थोड़ी बहुत मेहनत ये नेक्स्ट 1 मंथ, ऐसा नहीं कि बस बोलने से हो जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी और वो टाइम आप देना होगा, जानते हैं समय देना मतलब। होगा। तो कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें? देखिए, आपका जो सबसे बड़ा सिलेबस है, जो लिटरेचर जिसमें ज़्यादा है, वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें बड़ा लिटरेचर है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको पीछे से मॉड्यूल को शुरू करना है, यानी मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेशली मॉड्यूल डी आपको सबसे पहले कवर करना है। मॉड्यूल डी में अगर इनिशियल चैप्टर्स देखें तो वो थोड़े बड़े हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत आपकी इजीली तैयार हो जाएंगे, तो हमें मॉड्यूल डी से शुरू करना है। मल्टीपल रिवीजन बहुत आवश्यक होता है, लेकिन आपके पास मल्टीपल रिवीजन करने का अब टाइम नहीं है। इसलिए जरूरी यह है कि जब भी जिस भी यूनिट को हम खत्म करें, इमीडिएट उसका एमसीक्यू वहीं पर मिल जाए हमें। परफेक्ट उस है सर। एमसीक्यू को अगर हम कर लेते हैं, तो इससे होता क्या कि आपका टॉपिक भी कवर होता है, और उससे बनने वाले क्वेश्चंस भी आपको इमीडिएट वहां पर मिल जाते हैं। तो करना क्या है अपन को कि सबसे पहले मॉड्यूल डी को कवर करना है, देन मॉड्यूल सी आएगा, फिर मॉड्यूल बी, और मॉड्यूल ए अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप मॉड्यूल ए को देखेंगे, क्योंकि मॉड्यूल ए से इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है वो मॉड्यूल डी रख रहा है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि देखिए बैंकर्स, इस समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जो भी यूनिट्स आप पढ़ रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे वो बनेंगे। तो अब आप क्वेश्चंस को डिजाइन करने खुद तो बैठ नहीं सकते, इसलिए हम आपके साथ हैं। हमारा क्रैकर बैच आपके लिए आ रहा है, यूट्यूब पर लगातार हमारी एमसीक्यूज की क्लासेस चल रही हैं। क्रैकर बैच को डिजाइन ही ऐसा किया गया है ताकि हम एमसीक्यू के थ्रू इन 30 दिनों में आपके एग्जामिनेशन के पहले पहले सारी यूनिट्स को, सारे चैप्टर, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो 4 पेपर्स आपके होने वाले हैं, उन सारे पेपर्स की प्रिपरेशन हम एग्जामिनेशन के पहले पहले आपको करा के पूरी दे दें। तो एमसीक्यू पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। रिवीजन का अगर आपके पास टाइम बचता है तो रिवीजन आप जरूर करें, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, देखिए अब थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। तो बैंक से आने के बाद ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बैंक से आने के बाद हम उतने फ्रेश भी नहीं रहते हैं। तो बैंक से आने के बाद आपको थोड़ा सा समय देना होगा, और बैंक जाने के पहले मेरा ये मानना है कि अगर हम हर एक पेपर को मैम 1.5 घंटे भी देते हैं, मतलब 90 मिनट भी हम देते हैं, तो अब थ्योरी तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, थ्योरी पढ़ने का समय भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इंपॉर्टेंट यूनिट्स को पहले ले रहे हैं और उसको अगर हम 1.5 घंटे का भी समय देते हैं, तो 30 दिन हमारे लिए बहुत सफिशियंट टाइम है, यस इतने हम प्रिपरेशन मतलब कर अगर सकते हैं। हमने ठान लिया तो हम कर बिल्कुल। लेंगे। और जैसे कि आपने तो बताया क्या कि मंत्र होना चाहिए मैम इसके लिए? सर आपने काफ़ी कुछ तो बैंकर्स को एनलाइटन कर ही दिया है। बस इसमें मैं बात यही ऐड करना चाहूँगी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले अपन को तवज्जो देना ही है। जैसे अभी अपन ने इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट के बारे में तो बात कर ली है। अगर मैं पीपीवी के बारे
बारे में बात करती हूँ, तो हम यहाँ पर भी मॉड्यूल डी से ही शुरू करेंगे, क्योंकि 4 मॉड्यूल्स की वेटेज इक्वल है और सबसे ज़्यादा कम यूनिट्स अपन के पास मॉड्यूल डी में है, फिर सी में है और फिर ए और बी में तो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो पहले अगर हमने डी और सी अच्छे से कर लिया, तो अपन के पास बी और ए में जो सा भी आप करना चाहें पहले वो हम कर लेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर स्ट्रैटेजी ढंग से अपना हाँ, ली अपन ने, तो देखिए कोई भी इंडियन चीज़ इकोनॉमी, रोक इंडियन नहीं फाइनेंशियल सिस्टम सकती। के साथ तो ऐसा कि अगर आपने मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी अगर आपने कवर कर लिया तो आप ये निश्चिंत रहें 50% मार्क्स आपके यहाँ से बन जाते हैं और पासिंग मार्क्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे अगर आप सिर्फ इन 2 यूनिट को कवर कर लेते हैं। अब अगर हमें उससे ऊपर जाना और जाना भी चाहिए तो हम फिर मॉड्यूल बी और मॉड्यूल ए की ओर जाते हैं। तो पहला प्लान आपका ये होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी आपको पहले कवर करना है। दूसरा, अब आपको ज्यादा रिलाई करना है, आपको ज्यादा डिपेंडेंट होना एमसीक्यूज की तरफ, है ना। एमसीक्यू आपको ज्यादा से ज्यादा करने होंगे, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू कर सकते हो उतने ज्यादा एमसीक्यू करें। अब ये एमसीक्यूज आपको मिलेंगे कहां से, कि ये भी प्रॉब्लम है कि मुझे एमसीक्यूज मिले कहां से। तो एमसीक्यूज के लिए क्रैकर बैच चल रहा है ना, वो 9 सितंबर से शुरू हो रहा है क्रैकर बैच। और क्रैकर बैच सारे सब्जेक्ट रोज चलेंगे, क्लियर है। तो पीपीबी है, एएफएम है और इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये चारों जो है सेशन वो रेगुलर बेसिस पर चल रहे हैं। 7 दिन आपकी क्लासेस चलने वाली हैं उसमें। तो आपको ये एमसीक्यूज वहां से लगातार मिल जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर ऐसे मेरे मित्र जो अभी तक पेड बैचेस में नहीं है, वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी हम लगातार एमसीक्यू बैचेस लगातार चला रहे हैं। तो आपको भी एमसीक्यू पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एमसीक्यू से एक चीज तो ये होगी कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्जामिनेशन कैसा हो रहा है वो आप एग्जामिनेशन समझ के पाएंगे। एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे, वैसे माहौल में आप आ जाएंगे, आपकी लगातार प्रैक्टिस होती चली जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में अगर आप 4 ऑप्शंस देख रहे होते हैं तो हो सकता है वो सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में ना रखा जाए। कई बार ऐसा होता है कि उसके ऑप्शन से एक नया क्वेश्चन डिजाइन कर लिया जाता है। जी सर। तो मल्टीपल ऑप्शंस अगर आपने देखा हुआ है या मल्टीपल ऑप्शन से अगर आप गो थ्रू हुए हैं तो आपको कम से कम वहां आप गेस कर सकते हैं। अगर आपको उस केस में अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे तो आप वहां पर ये देख सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शंस मैंने पढ़ा हुआ, तो ऐसा कुछ आंसर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा बार देखा गया वो ये देखा गया कि अगर मैं इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की बात करूं तो उसमें इकोनॉमी के ज्यादा टॉपिक हैं। और कुछ जैसे आपका जो मॉड्यूल डी है वो फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड है, इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करते हैं उनसे रिलेटेड है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स पर या ऐसे कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना है जो बैंक में प्रैक्टिकली यूज होते हैं, क्लियर। अब जैसे सप्लाई और डिमांड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्लियर है, लेकिन बैंकिंग ओम्बुड्समैन से क्वेश्चन बनेंगे, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ऐसे टॉपिक्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा जो बैंक प्रैक्टिकली खुद कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कोर इकोनॉमी के हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते भी बहुत कम है और बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। तो मेरी आपको सलाह है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके पास समय तो सबसे बाद में उसे देखें, और अगर आप उसको नहीं भी पढ़ते, मैं यहां पर ये क्लियरली कह रहा हूं, अगर आप उस एक टॉपिक को छोड़ भी देते तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब जैसे कि टॉपिक है आपको उसके ठीक ऊपर में आपको मिलेगा बिजनेस साइकिल, बहुत छोटा सा टॉपिक है और हर बार ये 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है, क्लियर है। तो आपको ये देखना है कि बैंकिंग प्रैक्टिकली, बैंक सेक्टर में प्रैक्टिकली क्या यूज हो रहा है, वो टॉपिक्स आपको पहले देखने हैं। मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी आपको पहले कवर करना है। एमसीक्यूज पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि समय निकाल के आप रिवीजन जरूर करें। रिवीजन से क्या होगा कि आप उसको याद रख पाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और पेपर आपका वास्तव में टफ है, ऐसा आसान सा पेपर नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन उस केस में भी आपको वहां पर अगर रिवीजन आप करते रहेंगे तो आपको वहां पर याद करने में मुश्किल नहीं होगी, आप इमीडिएट उसका आंसर ले सकते हैं। जी और मैं बिल्कुल सर, मतलब जैसे जैसे आपने बोला कि मल्टीपल रिवीजन नहीं कर सकते, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो कर सकते मल्टीपल हैं, बार बिल्कुल कर बिल्कुल कर सकते हैं ना। सकते हैं। मतलब हमारे लिए चीजें टफ तब होती है जब हमने पढ़ा नहीं होता है, बट अगर हमने बहुत बारी प्रैक्टिस कर रखी होगी एग्जाम में, जैसे आपने बोला कि क्वेश्चंस हो सकते हैं डिफरेंट तरीके से आ जाए, मॉडिफाइड तरीके से आ जाए, हम उनको कर पाएंगे अगर हमने प्रैक्टिस इनफ कर रखी होगी। और हम सारे टीचर्स आपको इनफ टिप्स ट्रिक्स देंगे, क्या तरीके से हम, अगर हम गेस वर्क भी कर रहे हैं तो वो स्मार्टली कैसे किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और है, सारे टीचर्स ने अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट की पूरी स्ट्रेटजी यूट्यूब पर रखी हुई है ना, यस आप सर। वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो पीपीबी के लिए भी, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भी, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के लिए अरविंद सर ने, और एफएम के लिए महेश सर ने इंडिविजुअल सब्जेक्ट की पूरी स्ट्रेटजी बताई, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस बनने वाले हैं, कितने मार्क्स वहां से आएंगे, कौन सी यूनिट या कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट का आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ऑफिसर्स बैंकिंग वाला पर आप जाके इसको देख सकते हैं। वहां पर भी हाल फिलहाल में सारी स्ट्रेटजी वहां पर हम लोगों ने बताई हुई है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए मेरा या दिशा मैम का बताना तब तक आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा जब तक आप खुद से ही नहीं सोचेंगे कि 30 दिन में हमें प्रिपेयर करना है। यस तो सर। सबसे पहले तो ये कि हमें अपने दिमाग में ये
बहुत निगेटिव लेके नहीं चलना, हमें पहले अपने दिमाग जंग में दिमाग में जीतनी ये लेके है। चलना है कि 30 दिन सफिशिएंट है, 30 दिन में किया जा सकता है और 30 दिन में हो सकता है, आराम से हो जाएगा। अगर आप स्टडी से, अगर आप प्लान जो है प्रिपरेशन करेंगे, अगर आपकी प्लानिंग है, आप टाइम निकाल रहे हैं बैंक जाने के पहले और बैंक पे आने के बाद, तो ईजिली हो जाएगा, ऐसा कठिन काम नहीं। लेकिन इसमें तैयार आपको होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिपरेशन आपको करना है, फाइट आपको करना है। यस सर। क्लियर है? और जैसे कि सर आप बोल रहे हैं अपन यूट्यूब पे सेशंस लेकर आ ही रहे हैं, संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं हम आपको संपूर्ण बैच में, जहां वीडियोस शॉर्ट क्रिस्प रहेंगी, आपको हेल्प करेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में। और जस्ट इन केस अगर आप लाइव क्लास नहीं भी अटेंड कर पाते हैं, ऑफिस में जब भी आपको 10-15 मिनट का लंच ब्रेक एक्सेट्रा मिलता है, आप उस समय भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। अगर आपने निश्चय कर लिया है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता वहां पहुंचने के लिए जहां आप जाना चाहते हैं। एक चीज और है, देखिए आपके लिए एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये है जैब और कैब एग्जामिनेशन के लिए कि स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा नहीं है। यस यस। तो हमने कोशिश ये की है कि जितने भी आपके सिलेबस में जो जो यूनिट्स हैं, जो जो टॉपिक्स हैं, उनकी समरी आपको दी जाए, ताकि एग्जामिनेशन के ठीक पहले आपको समरी, तो बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पर समरी मिलने वाली है। सारी यूनिट्स की समरी हम लोग आपके साथ लेके आने वाले हैं। वो समरी में अगर भी आप देख लेंगे तो भी आपका वो कम से कम वो यूनिट बहुत आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। यस एमसीक्यूज लगातार आ रहे हैं। फिर मुझे लगता है कि सारी चीजें तो हैं, सारे हथियार तो हैं, समरी मिल रही है, उस समरी पे बेस्ड एमसीक्यूज मिल मिल रहे रहे हैं। हैं, लेकिन फिर क्रैकर वही बैच मिल रहा क्रैकर है। बैच मिल रहा है। लेकिन फिर भी सर, देखना आपको है और आपको प्रिपेयर करना है। इसलिए आप ये पहले तो आप ये मान लें कि 30 दिनों में आराम से हमारी प्रिपरेशन होगी, 30 दिनों में इजीली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं, दिशा मैम, महेश सर और अरविंद सर लगातार आपके साथ बने रहेंगे। और मैम, कोई मंत्र आप देना चाहें? बस अब ठान लिया है, कर लेंगे, साथ मिलके कर लेंगे। और अच्छे रिजल्ट की जो है अच्छे रिजल्ट का वेट हम भी करेंगे और आप भी करेंगे, और उम्मीद है कि आपकी तरफ से हमें सूचनाएं बढ़िया मिलती रहेंगी। और जो है सक्सेस होने का, इस पेपर को पास करने की जो सूचना है वो हमें जल्दी मिलेगी आपकी तरफ से। अभी पढ़ते हैं, रिजल्ट पक्का से अच्छा आएगा ही और ये आएगा। शुरुआत आपको आज से करनी है, ऐसा नहीं है, है ना, कि आज तो सुन लिया है अब कल से शुरू करेंगे, है ना। संडे आज संडे है प्रोडक्टिव और करेंगे हाँ, और बैंकर्स के लिए संडे उनका सबसे प्रोडक्टिव डे कहा दिन, जा सकता है अपने लिए, है ना। अपने लिए। तो आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। और यस। आप इन सारी चीजों को, अच्छा मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, क्रैकर बैच हमारा शुरू हो रहा है जो एमसीक्यू बेस्ड होगा। समरी के लिए हम लोग यूट्यूब पर आने वाले हैं। और एक बात और है, मैकमिलन आपकी जो एक माथ स्टडी मटेरियल है जिस पर आप डिपेंडेंट हैं, उसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन कंपाइल करके हम आपको एक मैराथन क्लास हमारी आने वाली बहुत जल्दी आ जाएगी आपके साथ। तो ये हमारी तरफ से स्ट्रेटेजी आपके लिए। अब आप इसको कितना ग्रैब करते हैं, आप इसको कितना कैच करते हैं, आप लगातार क्लास में बने रहें, चीजें आपको हमारी तरफ से मिलती रहेगी। प्रिपरेशन आप लगातार जारी रखें। और एक बात याद रखें कि कोई भी ऐसा दिन कम से कम ना जाए जिस दिन आपने प्रिपरेशन नहीं की है, क्योंकि अगर गैप बनता है तो ये गैप लंबा बनता चला जाता है। हो सकता है किसी दिन आप बैंक देर से लौटें, लेकिन उस दिन भी कम से कम ये ट्राई करें कि आज कम से बहुत नहीं तो 10 एमसीक्यू तो करके ही जाएंगे। तो ये आपका प्लान होना चाहिए, आपकी आदत में ये होना चाहिए कि अगले 30 दिन हमें प्रिपरेशन रोज करना है, डेली करना है, ये गैप कभी नहीं बनना चाहिए। यस, आइए संपूर्ण तैयारी करते हैं अपने यूट्यूब और हमारे पीडब्ल्यू ऐप पर भी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट।